ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत बरेली से करेंगे, जहां 3 दिन पहले मूसलाधार बारिश के दौरान नाले में बह गए 8 वर्षीय दिव्यांग मासूम प्रीत का शव बरामद कर लिया गया है। और साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां चोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 वर्षीय वार्ड बॉय राकेश सोलंकी का शव ड्रेसिंग रूम में फंदे से लटका मिलने से मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली के आंवला में 3 दिन पहले मूसलाधार बारिश के दौरान नाले में बह गए 8 वर्षीय दिव्यांग मासूम प्रीत का शव गुरुवार को बरामद कर लिया गया। नगर पालिका, एसडीआरएफ, पुलिस, पीएसी और अग्निशमन विभाग की टीमों ने लगातार 3 दिन तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान के बाद शव को नाले से निकाला। आंवला के मोहल्ला खेड़ा निवासी नंदराम प्रजापति का इकलौता बेटा प्रीत मंगलवार को बारिश के दौरान नाले में बह गया था। अभियान की निगरानी पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कर रहे थे, जबकि नगर पालिका चेयरमैन आबिद अली, अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी और समाजसेवी डॉक्टर संजय सक्सेना भी लगातार मौके पर मौजूद रहे। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर शोक का माहौल है। आज ये वाकया हुआ है कि बच्चा मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रीत नाम का बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी, मोहल्ला खेड़ा वार्ड नंबर 15 से परसों बारिश के पानी के बहाव में आ गया था। दोनों पैरों से विकलांग था। इसके पिता नंदराम ने और वार्ड सभासद ने हमें और अधिशासी अधिकारी महोदय को सूचना दी, तो हम लोग अपनी नगरपालिका की समस्त टीम के साथ खोजबीन के लिए परसों से उतरे। तहसील प्रशासन भी हम लोगों के साथ खोजबीन कर रहा था लगातार। उपजल अधिकारी महोदय, क्षेत्र अधिकारी महोदय, थाना प्रभारी, पीएससी भी बुलाई थी और एक्सपर्ट भी बुलाए थे बरेली से। और 2 बार इस घटनाक्रम में माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी भी मौके पर पहुंचकर जहां खोजबीन चल रही थी उसका मुआयना किया था, कल भी और आज भी। और इसका एक हमने हमारे अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी जी ने और अधिशासी अभियंता प्रमोद जी ने और हमारे साथ डॉक्टर संजय सक्सेना जी समाज सेवी बैठे थे। सुबह बैठकर एक ये ड्राइंग बनाया था, जिसमें हमने जहां से बच्चा गुमा है वहां से लेके एक पॉइंट पे ये ईओ साहब ने अपने हाथ से लिखा है कौन कौन से कंजेस्टेड पॉइंट हैं। और फिर 4 टीमें बनाई 40 कर्मचारियों के साथ। बाहर के जो तैरने वाले, नाले में घुसने वाले एक्सपर्ट हैं, वो लड़के भी बुलाए। और माननीय मंत्री जी के कहने पर डॉग स्पॉट की टीम भी आ गई। ब्रजेश यादव जी प्रभारी थे, उनका एक एक्सपर्ट कुत्ता था, वो भी कोशिश कर रहा था। हम लोग रास्ते में थे जब तक हमारे नगरपालिका के कर्मचारियों का फोन आया कि बच्चे का शव बरामद हो गया उस जगह जहां पर हमारे अधिशासी अधिकारी ने और हम लोगों ने बैठकर लिखा था अपनी राइटिंग में, शमशान भूमि मोहल्ला अनुपपुरा और गेट। हम चारों लोगों ने, हमारे अधिशासी अभियंता थे जेई, अधिशासी अधिकारी प्रदीप जी, डॉक्टर संजय सक्सेना जी और मैं, ये सुबह हमने 9 बजे से 10 बजे तक वर्क किया इस पे। और माननीय मंत्री जी को भी ये पॉइंट दिखाए गए थे, तो उन्होंने भी माना था कि 1 किलोमीटर के अंदर ही बच्चा मिलेगा। तो ये बच्चे का शव बरामद हो गया। प्रशासन के लिए, थाना स्टाफ के लिए, नगरपालिका स्टाफ के लिए और हमारे शहर के सभी सम्मान व्यक्तियों के लिए एक ये राहत की सांस है कि ये एक ऐसा पेच फंसा हुआ था कि बच्चा बया तो बहा तो गया किधर। और इसमें हमारे नगरपालिका के सभी सभासद साथी भी अपना योगदान लगातार देते रहे, समाज सेवी भी योगदान देते रहे। और हमने देखा कि नाले के अंदर आंवला में जितनी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सारे उतरे हुए थे उस बच्चे की खोजबीन में हमारी टीम के साथ। वो लोग जिन्हें ना सैलरी से मतलब है, ना सम्मान से मतलब है, लेकिन वो एक भाईचारे के नाते दीवानगी में नाले में कूद रहे थे, खेतों में घूम रहे थे। और आप लोग सभी मीडिया के साथियों का, प्रशासन के साथियों का, नगरपालिका के अपने अधिकारी कर्मचारियों का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि सबने हमारे साथ मिलके उस बेसहारा पिता को उसके बच्चे का आखिरी मुख देने का मौका दिया। इसमें हमारे जितने लोगों का भी योगदान रहा है, चाहे तहसील प्रशासन है, बरेली से पीएसी के जवान आए, थाना प्रभारी हैं, उपजल अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सभासदगण और मीडिया के साथी, समाज सेवी,
सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपका खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने अखबार और चैनलों के माध्यम से अपनी सूझबूझ से, अपनी कलम से शहर में एक ऐसा संदेश दिया कि जिसके चलते सभी लोग इस मुहिम में लगे रहे और ये मुहिम में हमें, हमारे अधिकारियों को सफलता प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे आंवला बरेली से सीनू संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बुलंदशहर के चोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 वर्षीय वार्ड बॉय राकेश सोलंकी का शव ड्रेसिंग रूम में फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। राकेश सोलंकी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और सभी पहलुओं से जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार की जमीन से जुड़ा एक मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी भी जाँच के दौरान पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है आपका? अभी यहाँ पे एक सीएच में घटना घटी है, क्या पूरा मामला है ये? कुछ नहीं है कि अपना कल आज ड्यूटी करने आए थे और आज लगा के पीछे जो कर्मचारी तो आए। क्या नाम था इनका? राकेश सोलंकी सन ऑफ बजराज सिंह चोला। उम्र कितनी थी लगभग? कल रिटायरमेंट था इनका। किस पद पे थे यहाँ पे? ये बाय बॉय थे, बार्ड बॉय। घटना कैसी घटी, कोई जानकारी है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। ये क्या नाम है आपका? राहुल सोलंकी जी। क्या मामला हुआ है? भैया पिताजी तो वैसे तो घर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी हो। सुबह भी चारा वगैरह लेके आए, खाना वाना खा के नहा के ड्यूटी आए हैं। पर थोड़ा सा एक ज़मीन का उनके टेंशन रहती थी। काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए। केस लड़ते लड़ते जो भी कमाया उन्होंने तनख्वाह से सब केसों में लगा दिया। कुछ लोग हैं, हमारा केस चल रहा 2005 से, पटना की पार्टी ने एक धोखाधड़ी से हमसे बैनामा करा लिया बाबा से, मेडिकल कॉलेज को लेके। वो 2005 से हम केस लड़ते आ रहे हैं, 20 साल हो गई उसे। पटना की पार्टी से कुछ दिन पहले कुछ लोग हैं सिकंदराबाद तहसील के, मुकेश यादव, रविंद्र यादव, ये गाजियाबाद के, गिरधरपुर के और ये लालपुर के रहने वाले बदमाश टाइप के लोग हैं। भूमाफिया भी हैं ये बहुत बड़े, जिनके लिए हम सीएम जनता दरबार में भी गए थे, पुलिस को भी बोली थी, तो सभी सीओ को भी बोली थी, सीओ सिकंदराबाद। सभी जगह से रिजल्ट ये आया कि आप जाके, ज़मीन का विवाद है, आप जाके कोर्ट में जाके लड़िए। तो कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, लखनऊ में भी चल रहा है, वहाँ पे भी वो लोग आते हैं। तो पापा जाते थे लखनऊ, अभी भी गए थे पिछली बार तारीख पे, तो वहाँ भी यही चीज़ें, धमकी वगैरह मिलनी के 10 लाख रुपए ले लो, हटो, अलग हटो। हमारी 74 बीघे ज़मीन है। हाँ जी, तो वही, हाँ, तो काफ़ी परेशान थे उस चीज़ को लेके। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा राजकुमार सोलंकी नाम है। क्या मामला हुआ है आत्महत्या का? चोला का ये सन 2002 में मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल अस्पताल के लिए आश्वासन देके पटना की पार्टी थी, जिनका नाम डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर देवरंजन और क्या नाम है? हाँ, 2 अन्य और है। उनका नाम घर पर लिख रहा है। जी। हाँ, क्या हुआ? बैनामा करा लिया पिताजी से। बोले तुम्हें ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाएंगे, आप ही मालिक रहेंगे उसके। धोखे से बैनामा करा लिया। जब हमें पता पड़ी कि बिल्डिंग कोई बनी नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई बन नहीं रहा, तो हमने केस डाल दिया। जब से आज तक भी केस चल रहा है हमारा सिविल में, रेवेन्यू कोर्ट में लखनऊ भी चल रहा है केस। जी। हाँ, फिर आज क्या हुआ है? आत्महत्या का क्या कारण रहा? उन्होंने, इन डॉक्टरों ने, यादव हैं ये सिकंदराबाद के पास के, कुछ लालपुर के हैं, कुछ हृदयपुर के हैं, ये 6-7 लोग हैं। इन्होंने बैनामा से बैनामा मंदिर रेट में उस पार्टी से करा लिया, पटना की पार्टी से। अब केस चल ही रहा है। वो लोग कई बार धमकी दे गए हैं जान से मारने की, हैं अपना थोड़े बहुत पैसे ले लो और अपने केस को वापस ले लो और हमें कब्जा दे दो। कब्जा हमारा ही चल रहा है। इसी ऊपर इन्होंने कुछ अपने दिल पे
सोचते हुए मतलब सुसाइड करा है। नहीं ठीक ठाक घर में खुशहाली का माहौल था। कल वो सामान लेके आए हैं, कल दावत होती है गांव की। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की मड़ावरा कोतवाली में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम मदन मोहन गुप्ता, क्षेत्राधिकारी आलोक अग्रहरी और प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने की। एसडीएम ने कहा कि आज महिलाएं जागरूक होकर विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं सीओ आलोक अग्रहरी ने महिलाओं से किसी भी समस्या की स्थिति में बिना संकोच पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन उनके अधिकारों की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में एडिशनल कमिश्नर पद पर चयनित हिमांशी जैन की सफलता का उदाहरण देते हुए बेटियों को शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी भी दी गई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित अजीतपुरा में मस्जिद के सामने वाली गली में एक बंद कमरे से व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उमरिया नाराहाट निवासी राम नरेश के रूप में हुई है, जो बोरिंग का काम करता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। रेखा, कहाँ के निवासी हो आप? उमरिया। क्या घटना घटी आपके पति के साथ? किस तारीख को बात हुई थी आपकी लास्ट? 25 को। 25 को बात हुई थी। आज आई तो आपने क्या देखा? 25 को बात भाई थी से 25 से बात नहीं भाई, सो में धर आए, हमने गेट भर के तो ने गेट नहीं खोले भाई, हमने मम्मी को बुलाओ तो मम्मी के लगी के बदबू आ रही है तैसे, तो फिर के लिए पुलिस आ जाए जब गेट खोले। क्या लग रहा आपको? अब का मालूम। अब ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस ने नकली सफेद धातु के आभूषणों को चांदी का बताकर बेचने और गिरवी रखकर लोगों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सौजना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपचंद, हनुमंत और नारायण को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 2 नकली कमरबंद और 3 जोड़ी नकली पायल बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी भोले भाले लोगों को झांसा देकर नकली आभूषण बेचते या गिरवी रखकर रुपए ऐंठते थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है और ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अन्य कितनी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही आमजन से किसी भी आभूषण की खरीद फरोख्त से पहले उसकी सत्यता जांचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आबकारी विभाग ललितपुर ने एवीएम इंटर कॉलेज पिसनारी में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वयं, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित योग और प्राणायाम करने की सलाह भी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और समाज को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी का संकल्प कराया गया। आबकारी विभाग ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आगे भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिसवा विकासखंड सभागार में गुरुवार को प्रोजेक्ट पहचान के तहत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत और बाल विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों में 28 प्रकार की जन्मजात और गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान, उपचार के लिए रेफरल और कुपोषण की रोकथाम के बारे में जानकारी देना था। नोडल अधिकारी और खंड विकास अधिकारी अर्जुन चौधरी ने बताया कि परियोजना का लक्ष्य बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर उपचार उपलब्ध कराकर स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करना है। सीएचसी सिसवा के अधीक्षक और सह नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर अतुल ने प्रतिभागियों को विभिन्न रोगों के लक्षणों की पहचान और समय पर उपचार की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में एडीओ पंचायत बलराम मौर्य, सचिव विनय शर्मा, जय हिंद गौतम, राहुल प्रताप सिंह, एडीओ आईएसबी सुजीत गौड़, एपीओ सौरभ चौधरी, डॉक्टर आशुतोष पटेल, प्रदीप चौरसिया, प्रिया उपाध्याय, प्राची जायसवाल, प्रियंका पांडे, जैनुल, मधुसूदन, अंजू, प्रभाकर पांडे, मीनाक्षी और आयशा बेगम मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट।
पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर कला में छात्रों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया। गुरुवार को गांव निवासी 15 वर्षीय रिजान हैदर पर कथित रूप से कक्षा 5 के एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि मौके पर पहुंची आरोपी छात्र की मां ने भी एक अन्य महिला के साथ मिलकर रिजान पर चाकू से हमला किया, जिससे वो घायल हो गया। परिजनों ने घायल किशोर को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। घायल के पिता हसन हैदर ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहते हो? शेरपुर कला। क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो लड़ाई हो गई थी। एक लड़का आया ऊपर अरमान, बोला इंटरवल में, बोला नेक्स्ट टाइम में नीचे आना, तो उससे कुछ काम है छुट्टी में। मैं गया, वो गाली बकने लगा, उन्हें मारा। फिर बाद में वापसी आया जब, तो उन्हें चाकू मार दिया पीठ पे। ये मारा चाकू। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, तो ये घटना स्कूल में हुई थी क्या? नहीं, स्कूल में तो उन्होंने ये बोला था नीचे आ जाना, उससे काम है कुछ। अच्छा जी। स्कूल कौन सा? फैजल बरकत अकेडमी शेरपुर में। जी। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी सभागार में पत्रकारों से पहली प्रेस वार्ता कर अपना परिचय दिया और मीडिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि शहर में सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि आमजन की सुरक्षा, त्वरित कार्रवाई और बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। काय रहेंगे किस तरीके से जनमानस के प्रति पुलिस का जो कार्य है वो रहेगा, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है आई थी ट्रैफिक, FIR, ये सब तमाम चीज़ें, माफिया सट्टा, तो क्या रहेंगे आपके कार्यकर्ता? ये सबसे पहली प्राथमिकता जो शासन की है, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की भी है, वो है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। किसी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त ना करें, उसमें कार्रवाई करने में किसी में देरी ना करें। जो प्रक्रिया है उनको अपनाते हुए, विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों में जो पीड़ित है उसको न्याय देना है। महिलाओं के प्रति, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनका विशेष ध्यान रखें। मिशन शक्ति पहले से चल रहा है, उसको भली भांति हम लोग संचालित कराते रहें। तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिससे कि हम अपराधों को समय से जो है अनावरण कर पीड़ित को न्याय दिला सकें। और साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में होने लगा है, उसमें भी हमारे लोगों को प्रशिक्षित भी हम लगातार करते रहें, आगे भी करते रहेंगे, और उसकी विवेचनाएं भी समय से संपादित करें और लोगों को अवेयर भी कराएं, जिससे कि वे इस प्रकार के अपराध के विक्टिम ना बन पाए। उनको इतनी जानकारी हो कि किसी के ट्रैप में ना फंसे। और ये अवेयरनेस को हम लगातार आप लोगों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से और अन्य जो विभाग है उनके माध्यम से लोगों में फैला। सर यहाँ अपराध का स्वरूप बदल रहा है सर। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश STF की प्रयागराज फील्ड इकाई ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI की CBT परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए प्रधानाचार्य, परीक्षा प्रभारी, अनुदेशकों और सॉल्वरों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। STF के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में प्रधानाचार्य अशोक कुमार, परीक्षा प्रभारी रवि प्रकाश, सॉल्वर शिवम कुमार, जय सिंह, जितेंद्र पटेल, दिलीप कुमार पटेल, अनुदेशक फूल प्रकाश, धीरज कुमार शर्मा, राजेश कुमार, राजकुमार मौर्य, विजय सिंह शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने 5.10 लाख रुपए नकद, 5 कंप्यूटर, 5 मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और परीक्षा से संबंधित दस्तावेज बरामद किए। मामले में थाना नैनी में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। STF गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।